ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को प्रणाम मेरा, और भगवान श्री कृष्ण जट महान नायक महाभारत के एवं गीता के गायक, उनको भी प्रणाम अर्पित करता हूँ। और आप सभी को प्रणाम है। भगवद गीता का हम चालू ही अभी क्षत्रिय के ऊपर करते थे हम लोग, क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट, उसी को थोड़ा बच गया उस पर, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे करके फिर वैश्य और शूद्र में जाएंगे। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय अभी आज हो जाएगा, फिर वैश्य शूद्र। लेकिन इसके एक उससे भजन एक तो गाएंगे। आज एक बंगाली भजन है, बहुत पुराना, लंबे समय पहले एक बंगाली गाना, ये ठाकुर के ऊपर। राम कुमार चट्टोपाध्याय एक सिंगर हो गए हैं, अभी उनका बेटा गाने लगा है। तो एक तारा ते बंधे दिले दो तारा री सुर। एक तारा में एक ही तार होता है, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव जो है ना, वो ऐसा एक तारा है जिसमें दोनों तार के सुर बसते हैं, एक राम का सुर और एक कृष्ण का सुर। बस इसी के ऊपर भजन है। एक तारा ते बंधे दिलें दो तारा री सुर, एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। सरजू नदी तेने में देह शीतल है, आबार वृंदावनेर कुंज छुए प्रेम जमुना बहे गो। सरजू नदी तेने में देह शीतल है, आबार वृंदावनेर कुंज छुए प्रेम जमुना बहे। शांति बारी दुटीर बुके क्लांति करे दूर। शांति बारी दुटीर बुके क्लांति करे दूर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक तारा ते बंधे दिलें दो तारा री सुर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। जीवे शिवे एक करे घुचाले विभेद, सरल कथाय सृष्टि करे गेले पंचवेद। जीवे शिवे एक करे घुचाले विभेद, सरल कथाय सृष्टि करे गेले पंचवेद। अवतार वरिष्ठाय तुम्हारे प्रणाम, एकाधारे कृष्ण तुम्हें एकाधारे राम गो, एकाधारे राम। अवतार वरिष्ठाय तुम्हारे प्रणाम, एकाधारे कृष्ण तुम्हें एकाधारे राम। सरल कथा सुने लोकेर भ्रांति हल दूर। सरल कथा सुने लोकेर भ्रांति हल दूर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक तारा ते बंधे दिलें दो तारा री सुर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक ही देह राम आर कृष्ण सुमधुर। एक व्यक्ति के दोनों
जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो अभी भगवान श्री राम कृष्ण थे। ऐसा उन्होंने ही अपना जीवन के अंत समय में बोला है। नरेंद्र को बोले हैं, उसी के ऊपर आधारित भजन था। अभी हम लोग उसमें क्षत्रिय भाव में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों में भगवान कृष्ण अन्यत्र कहे हैं गीता में कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। गुण और कर्म के विभाग से ही मैंने 4 जाति बनाए हैं, वर्ण बनाए हैं। ये सब जाति नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण है। वर्णाश्रम पद्धति जो है ना, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ, सन्यासी 4 आश्रम हैं। और ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के बारे में चर्चा की है, क्षत्रिय का भी चर्चा कर ही रहे हैं। क्या का गुण है? ब्राह्मण एक्सेलेंट, सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव क्वालिटीज। तो ब्राह्मण तो हम सबका आइडियल है, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं, आदर्श। वी हैव ऑल टू मूव टू ब्राह्मणहुड। सबको ब्राह्मण होना है, समाज ऐसा चाहता है, ये समाज की मांग है। अब हम ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम कितना अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाए ब्राह्मणत्व के लिए। जो प्योर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ जो है 100% स्पिरिचुअल, कहीं उसमें वासना, कामना कुछ भी नहीं है, राग, द्वेष, क्रोध नहीं है, ये सब कुछ नहीं है उसमें। ये ब्राह्मणत्व अब क्षत्रियत्व के है, क्षेत्र का ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर भाव बोलते हैं, दानम ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। ये ईश्वर भाव मतलब लीडरशिप, एक ज़बरदस्त लीडरशिप चाहिए उसके लिए। कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए उसको। तो इससे बोलते हैं कि शौर्य, तेज, धृतिर, दाक्ष, युद्धे च अपि अपलायनम, इसको पढ़ चुके हैं। दानम ईश्वर भावस्य, दान पहले पढ़ चुके हैं। ईश्वर भाव मतलब लीडरशिप, कैसे लोगों को प्रेरित करना, किसके लिए? जो समाज की जो बुराई है उससे अच्छाइयों की तरफ। कुछ सारे लोग होते हैं ना, उनकी आदत है कुछ बुराई के लिए, विथ सम बैड क्वालिटीज़, कुछ अवगुण लेकर कुछ लोग पैदा होते हैं, वो लोग कुछ करते हैं उसको इस तरह का। इस समाज में लॉलेसनेस, कानून व्यवस्था के कुछ प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। और आजकल तो हम देखेंगे ये तो एक कॉमन एजेंडा बन चुका है, कुछ विशेष व्यक्तियों का मारकाट करना, नरसंहार करना, ये तो उनका एक आदत बन चुकी है। तो ऐसा ये जो लॉलेसनेस से जो नियम कानून भंग करते हैं, जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रेरित करके, उनको प्रोत्साहित करके, उनके दिमाग पर काम करके, या तो जैसे देयर इज अदर वे ऑल्सो अराउंड, तो समाज को लॉलेसनेस से लॉ की तरफ हमको ले जाने का है। लॉ अबाइडिंग होना चाहिए कि व्यक्ति अपने मन से ही कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, या उसके प्रति वफादार होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति। ये होती क्षेत्रीय का काम है, ये लीडरशिप। और ये लीडरशिप कहाँ चाहता है? ऑटोमेटिकली। तो कैसे व्यक्ति? रिजर्व टू सर्व द सोसाइटी पीपल, लोगों के को कल्याण करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, या लोक संग्रह जिसको कहेंगे, सारे उनका जैसे व्यक्ति में दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, कल्याण करना है, तो ऐसे व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसके पास लीडरशिप, ये नेतृत्व आ जाता है उसमें। कैसे करके उसको वो ही इज़ गिफ्टेड विद दोज क्वालिटीज़ बाय गॉड हिमसेल्फ। ऐसा ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है। और उसमें क्या चाहिए? रिनंसिएशन, त्याग चाहिए उसके, क्योंकि जो अच्छे मार्ग में लेगा वो खुद भी तो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। पहले हम पढ़ चुके हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, अभी रिनंसिएशन, सेल्फ रिनंसिएशन, त्याग की भावना जितने उसके अंदर होगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको ना। ही डजंट नीड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, कुछ की नहीं चाहिए, जो भी करना है उसको समाज के लिए करना है। ये जिसने कसम खा रखा है, प्राण ले चुका है, उसके व्यक्ति के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आएगा। और इस पर जो क्षेत्र जो है ये क्या है? ये सोसाइटी को रक्षा करने वाला प्रोटेक्टर। पहले पढ़ चुके हैं लोग सर, क्षतात् त्रायते, जो क्षत से लोगों की इंजरी ना हो, लोगों को की तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उससे लोगों को रक्षा करता है, वो है क्षत्रिय। चलिए बाय डेफिनेशन क्षत्रिय वही है। तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए अपने लिए अनुशासन, आत्म अनुशासन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन कहते हैं कि जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में अनुशासन है। ऐसा तिरुवल्लुवर ने कहा था, एक बहुत बड़े तमिल सेंट हो गए हैं, कि द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ इटसेल्फ।
बिकॉज इट इज फ्रॉम द डिसिप्लिन द लाइफ डिराइव्स इट्स वैल्यू। ये अनुशासन से ही जीवन ये मूल्यों को प्राप्त करता है। जिन मूल्यों के बाद जीवन मूल्यों की बात करते हैं, ऑल गुड क्वालिटीज़, ये अनुशासन से ही ये सारी बातें आती है ये। तो इसका सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और सेल्फ डेडिकेशन, समर्पण भी, अपने आप को समर्पित कर देने के लिए काम के प्रति। और ये अपने आप को क्या, डिवाइन, जो एक साधारण मनुष्य भी मूव टुवर्ड्स डिविनिटी बाय रेनुंसिएशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डेडिकेशन। त्याग की भावना भी है और अनुशासन की भावना भी है और समर्पण की भावना है। ऐसे होने से ऑटोमेटिकली राइजेस टू द डिवाइन स्टेटस। अब क्या है, स्पिरिचुअल क्या क्षत्रिय के बीचों बीच है, एक ऊपर ब्राह्मण है, इधर वैश्य है। ब्राह्मण के जो ऑल स्पिरिचुअल क्वालिटीज, कल्चर है ना, पढ़े हैं हम लोग डिटेल में। स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द वैश्यस। वैश्य के पास मटेरियल रिसोर्सेस है, पढ़ेंगे उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है। ये दोनों क्षेत्र के पास आते हैं, वो कमिंगल हो जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, वो हारमोनियसली उनको मिल जाते हैं। तो क्षत्रिय को क्या करना, प्रोटेक्टर है, शक्ति है, उसके बाहु में बल है, सब कुछ है, लेकिन वो कल्चर अभी तक डेवलप नहीं किया। तो स्पिरिचुअल कल्चर लोगों को शासित करने के लिए, जब हमने सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, रिनंसिएशन की बात कही ना, ये सारे क्वालिटीज़ लेकिन ब्राह्मणों का है। तो ये क्षत्रिय में भी डेवलप होगा, प्लस इधर से नीचे से मटेरियल रिसोर्सेस, भौतिक संपदा, पैसा तो चाहिए, राजू चाहे पैसा चाहिए तो पैसा कौन देगा, हु विल गिव, इट द वैश्यस विल गिव। उनका काम यही है टू क्रिएट वेल्थ एंड टू, पढ़ेंगे वो जो वैश्य का आएगा, टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मटेरियल वेल्थ अमंग द पीपल। ये किसके द्वारा होगा, ये काम करेंगे क्षत्रिय आएगा। तो इसे देखेंगे, क्षत्रिय अगर राज्य बने धार्मिक रास्ते में उतर गए हैं तो दे विल बी एक्सेलेंट पीपल। जब शुरू में क्षत्रिय जो पढ़े थे, हम उसके बारे में पढ़े थे, उसके बारे में कि एक गॉड मैन जो बना, जो स्पिरिचुअल कल्चर चाहिए ब्राह्मण का, लेकिन पहले रियल मैन उसको होना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग पहले होना पड़ेगा, जो क्षत्रिय का काम है। क्षत्रिय वो मनुष्य को धीरे धीरे डेवलप करके वो ले जाएंगे कहाँ तक, एक हाई क्लास। तो ये इवोल्यूशन, क्रम विकासवाद है, ये एक नीचे से ऊपर की तरफ जाने का है। तो बोलते हैं कि वैश्य का जो मटेरियल प्रॉपर्टी का और स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ दी ब्राह्मणस, ये आके मिल जाते हैं किसमें, क्षत्रिय में। और इसलिए बोलता है कि वो जो पढ़ाने जाएंगे, उसको मनुष्य बनाने जाएंगे, तो दोनों चीज़ें जो चाहिए, इधर कल्चर इधर पैसा, तो देन राष्ट्र का विकास भी होगा, उनका प्रोटेक्शन भी होगा और समाज को एक सही दिशा देकर वो लेके जाएंगे, क्षत्रिय लेके जाएंगे। तो यह हम लोग क्षत्रिय को उसको वो करते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए राजा है। स्वामी जी कहे हैं कि जितने बड़े राजा हो गए ना, धर्म का प्रचार ज़्यादा उन्हीं लोगों ने किया है। जनक ऋषि थे, राजर्षि थे, ऋषि भी थे और राजा भी थे। सीता के माता, सीता के पिताजी, क्या काम किया उन्होंने। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी जी क्या गिनाते हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे, ये सारे क्षत्रिय थे। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय, श्री राम भी क्षत्रिय, व्यासदेव क्षत्रिय, जो जिन्होंने हमको सारे शास्त्र दिए हैं, इतना ज़बरदस्त शास्त्र दिए हैं, वो भी क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय जब व्हेन दे कम टू द फ्रंट सिखाने के लिए, सो दे कैन क्रिएट ए वंडरफुल सोसाइटी आउट ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी। तो कल्चर दोनों तरफ से आएगा उनको। सो वीरता तो है, ब्राह्मणत्व भी आ जाएगा, इधर धन संपत्ति भी आ जाएगी। तो एक ज़बरदस्त एक स्टेट ऐसा होगा, एक आइडियल आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। तो ये हम लोगों ने अभी सोसाइटी जो क्षत्रिय का जो काम है वो हमने देखा। वर्ष नंबर 43 था। नाउ विल गो टू वर्ष नंबर, श्लोक नंबर 44। ये वैश्य और शूद्र के लिए क्या बोलते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचरात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसमें वैश्य शूद्र दोनों को एक श्लोक में ले लिया। पहले तो एक एक श्लोक में ब्राह्मण था,
और क्षत्रिय था, लेकिन ये एक श्लोक में उन्होंने वैश्य को भी ले लिया और शूद्र को भी ले लिया। तो पहले क्या बोलते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि कैटल, कृषि और एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग उस समय, ये सब पुरानी पद्धति थी। हम लोग अपने छोटेपन में देखे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती के ऊपर कितनी इम्पोर्टेंस था। बोलते कि उस समय में हम जब कॉलेज कैरियर में थे तब पढ़ते थे, 80% मोर देन 80% ऑफ दी इनकम, हम जो रिसोर्स जो क्या पैसा जो है ये इकोनॉमी का 80% एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि से आता था, क्योंकि उसमें सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत कम था। और इंडस्ट्री तो थी लेकिन सर्विस इंडस्ट्री जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय कुछ ज़्यादा ना के बराबर था। तो मेनली कृषि के ऊपर था। तो कृषि और गोरक्षा, कैटल रियरिंग, गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा, गोवंश की रक्षा, ये सब भी करना ये था। और एक ट्रेड, वाणिज्य। वाणिज्य कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। सैकड़ों हजारों साल पहले जो हम लोग उड़ीसा में देखे हैं, आप लोग पढ़े जरूर होंगे। उस एक दिन हम सारे एक पर्टिकुलर डे में निकलते हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, उड़ीसा के जो ट्रेडर जाते थे, जहाँ देखो उस समय सागर शांत हो जाता था, बरसात नहीं रहती थी, तो ये लोग सब जाते थे। और फिर एक पर्टिकुलर फिर झंझट झड़ जो तूफान होंगे उससे पहले नॉर्मली लोग वापस आ जाते थे। ये जो ट्रेड उस समय था और चारों तरफ ब्रिटिश ने क्या किया, डच ने क्या किया, सब क्यों आए थे भारत, वो ट्रेड करने के लिए था। नाम ट्रेड का था, लूटे जो जरूर है, लेकिन आए थे ट्रेड के नाम से, व्यापार वाणिज्य के नाम से आए थे वो। तो वाणिज्य भी था, ट्रेड, कृषि और गोरक्षा, 3 ये कल्चर था उस समय में। और ये आप जब वैश्य की बात कर रहे हैं, वेल्थ और मटेरियल रिसोर्सेस, धन संपत्ति एवं भौतिक संपत्ति जो है मटेरियल रिसोर्सेस, ये भगवान की ग्लोरी है, गॉड की, क्योंकि भगवान ने तो सब तो उन्हीं का ही, क्रिएशन उन्हीं का ही है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर जो सेक्शन जो है धन संपत्ति, संपदा जिसको कहते हैं, ये भी एक ईश्वर का ही ग्लोरी है, ईश्वर का ही गुण है सारे। ये अलग अलग गुण ईश्वर के होता है ना, ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी उनका है, अपने हिसाब से है। और लक्ष्मी तो गणेश है, धन संपत्ति की, ये प्रभु की, विष्णु के पत्नी है वो, तो सारे संपत्ति उन्हीं के जिम्मे है। लक्ष्मी अगर घर में आ गई बस तो हो गया कल्याण। लक्ष्मी अगर चली गई तो गया, तो बिल्कुल सब बर्बाद हो जाएगा सब। लेकिन लक्ष्मी को भी चाहे कहीं भी आए ना जाए, किधर भी चले जाए, अभी मेरे घर में आए ना आए, ऐसे भी भर्तृहरि एक श्लोक बोलते हैं, ये विषयांतर जरूर है, कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, स्वामी जी उसको बहुत रेफर करते हैं। भर्तृहरि का नीति शतक जो होता है ना, वो स्वामी जी इसमें श्लोक बोलते हैं, भर्तृहरि का श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वै यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। क्या बोलते हैं कि ये निंदन्तु नीति निपुणः यदि वस्तुवन्तु, नीति ज्ञानवान के व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, गुणीवती समाज में वो आपकी निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी आज अभी आए या कभी भी जहाँ इच्छा हो चली जाए, सी द ऑडेसिटी, उनके लैंग्वेज से देखिए, लक्ष्मी समावित तो आ मेरे घर में, ये अच्छे तरह अगर नहीं आना चाहे कहीं भी चले जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, न आए लक्ष्मी तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्मी को भुलाने की ज़रूरत नहीं है, सच्ची में आवश्यकता नहीं है। हमारे एक नहीं, इसके श्लोक को ख़त्म करते हैं। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वै यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु, आज मृत्यु मेरी हो, युगांतरे भाई या युग के बाद हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीराः जो धीर ज्ञानी व्यक्ति है वो न्याय पथ से अपने को विचलित नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज इन द न्याय मार्ग। तो ये लक्ष्मी जो है ना, हमारे पूजनीय स्वामी और साधु लोग भी है, रंगनाथन जी महाराज 13 प्रेसिडेंट थे ऑर्डर के, रामकृष्ण ऑर्डर के, बोला करते थे अक्सर, आपको लक्ष्मी में बुला की जरूर, लक्ष्मी मत बुलाइए कभी भी, आप बुलाइए सरस्वती जी को। सरस्वती लक्ष्मी बहन होती है, बहन, और सरस्वती विद्या की देवी है। आप अगर विद्या आपके पास होगी ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए डोंट कॉल लक्ष्मी, यू कॉल, ऐसे काम करें, हम लोग पढ़ाई लिखाई करें और हमेशा कल्चर संस्कार ऐसा हो कि हम हमेशा
विद्या के प्रति हम लोग को झुकाव हो। अगर विद्या आ गई तो फिर धन भी आ सकता, संपत्ति भी आ जाएगी, लक्ष्मी भी आ जाएगी। ये रंगनाथान जी अपन बारम्बार बोलते थे, ठीक है, और भी साधु लोग बोलते हैं। तो हैंकर फॉर क्या, शिक्षा, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई जो है ना, इसकी ज़रूरत है। तो ये होता है कल्चर। हाँ, तो बोलते हैं कि वो ईश्वर की पत्नी है ना, तो उनके काफ़ी मीनिंग है। लक्ष्मी का कुछ बहुत इम्पोर्टेंस भी होता है। यदि भी हमने कहा कि लक्ष्मी कहीं भी चली जाए, लेकिन लोग लगता है कि यस पूजन करते हैं। एक मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को हमारे उड़ीसा में होता है ये माणवसाय का ये पर्व बोलते हैं उसको। पूजा का, लक्ष्मी जी की पूजा खूब होती है उस समय में। तो ये सब पूजा होती क्यों करते हैं? अपने घर की संपत्ति के लिए करते हैं। और संपत्ति की जहाँ तक बात आती है, साधारण जीवन यापन करना संभव नहीं है बिना उसके, सवाल ही नहीं उठता। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पैसा, अर्थ या भौतिक संपदा के बिना कभी हमारा जीवन भी चल पाएगा। जहाँ भोजन से, पानी, अन्न, वस्त्र से लेकर जो भी आपको चाहिए, आपके उसके लिए पैसा चाहिए। यद्यपि हम सुनते हैं कि पहले ज़माने में, बहुत पहले पैसा का कल्चर जहाँ नहीं था, बार्टर कल्चर था। बार्टर, गांव में मैं एक, मान लीजिए तेली हूँ, मैं तेल उगाता हूँ, तो आप एक किसान हैं, आप खाद्य उगाते हैं, तो मैं मेरा तेल आपको दिया, आपने मेरे को खाद्य मेरे को दे दिया। नाई कि कोई प्रोडक्शन नहीं, लेकिन आपको बाल काटता है, आपने कुछ उसको दिया, नाई आपने बाल काट दिया, या आप जो भी करता। इस तरह का आपस में एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हुआ करता था उस समय में। बार्टर उसको कहते हैं, आदला बदली, बदल बदल के सामान लेना, ये बात थी। लेकिन फिर भी आजकल के ज़माने में हम बिना अर्थ के उसके को समझ नहीं कर सकते हैं, मटेरियल रिसोर्स के वाला। और मैन, मनुष्य का जो जीवन है, ये ऐसा प्लेन, इसी प्लेन से शुरू होता है। ये नहीं कि अंतिम नहीं है। मटेरियल कल्चर, मटेरियल पोजीशन और अर्थ, वेल्थ, इसको लेकर एक साधारण समाज का सूत्रपात होता है। शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन कहाँ तक जाती हो, ये तो शुरुआत केवल है। धीरे धीरे अपने आप को रिफाइनमेंट करते हुए जाता का एकदम हाईएस्ट कल्चर जो है, ब्राह्मण कल्चर जो है, तो वो वहाँ तक जाने की कैपेसिटी है। तो कहाँ से जाती है? शुरुआत यहीं से होता है। और हायर रीजन्स को ऊपर से ऊपर चढ़ के जाके, तो बॉडीली सस्टेनेंस भी है, और ये अपना प्रॉस्पेरिटी का जो है, ये सब एक जैसा कि ये वेल्थ के कारण सारे होता है। वेल्थ उसके लिए नेसेसिटी है। तो वैश्य क्या होता है? तो वैश्य की जो बात हम थोड़ी देर पहले की थी, वैश्य वो होता है जो क्रिएट्स प्रॉपर्टी, वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। पहले क्रिएट करना पड़ेगा पैसा, पैसा नहीं, पैसा कोई आसमान से नहीं उठता है। पैसा को करना पड़ता है बाय समथिंग, बाय ट्रेड और बिजनेस और कुछ भी करके शुरू करना पड़ता है। तो ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ, एंड वंस क्रिएटेड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इक्वली अमंग द पीपल, समाज में। और ये काम कितना पहले कहाँ देखा था हमने? क्षत्रिय का देखा था। जब वैश्य का प्रॉपर्टी जब क्षत्रिय के हाथ में जाएगा, तो क्षत्रिय उसको ठीक ठीक लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो कल्चर है, ये इसकी आवश्यकता है। तो पैसा लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिएशन। ये बहुत सुंदर किताब पहले था, एक R.M. लाला करके थे, उन्होंने जमशेद जी टाटा के ऊपर लिखा है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाई R.M. लाला। ये पारसी समुदाय के एक थे, राइटर थे अच्छे। उन्होंने और भी आगे अच्छे अच्छे किताब लिखा है, J.R.D. टाटा के ऊपर जो लिखा है। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाई टाटा। सी हम देखिए टाटा को, जमशेद जी टाटा बिजनेसमैन थे, लेकिन जब वो जा रहे थे फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए, स्टील टेक्नोलॉजी के लिए और कुछ टेक्नोलॉजी के लिए, तो रास्ते में उनकी मुलाकात किससे होती है? स्वामी विवेकानंद से। वो जहाज़ से जापान से जा रहे थे वैंकूवर, जहाँ स्वामी जी उतर गए थे जहाज़ से, फिर वहाँ से शिकागो गए थे, फिर बोस्टन गए थे। तो जहाज़ में तब तो एयरप्लेन नहीं था, एयर फ्लाइट नहीं था तब। तो वहाँ मुलाकात होती है और स्वामी जी उनको पूछते हैं, मुलाकात होती है तो बहुत आनंद होता है। और स्वामी जी उनको पूछते हैं, कैन यू नॉट प्रोड्यूस इट
ये जो रिसर्च डेवलपमेंट, क्या हम R&D नहीं बना सकते? हमारे देश में इतना कैपेसिटी नहीं हमारे। उसको ही जामशेदजी टाटा टेक्स इट सो पॉजिटिवली एंड ऑन रिटर्न उन्होंने बनाते हैं इसको R&D रिसर्च के लिए बनाया उन्होंने, साइंस लेबोरेटरीज वगैरह बनाया उन्होंने, टाटा इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। और अभी जो इंजीनियरिंग जो टेक्निकल जो के इसके ऊपर है, बहुत सुंदर कॉलेज बेंगलोर में है, तो उसको भी बनाया उन्होंने। तो ये सब बना के काफ़ी दिन के बाद, तब तो स्वामी जी फेमस हो चुके थे, जाके जामशेदजी टाटा ने एक पत्र लिखा था स्वामी जी को कि स्वामी जी, यू रिमेंबर मी एज योर को पैसेंजर ड्यूरिंग आवर जर्नी, और आपके कहने के मुताबिक मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया है, इंडियन IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, उसमें और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट थे, तो मुख्य रूप से IISc जो था, तो उनको बुलाते हैं, आई हैव क्रिएटेड दिस, आई नाउ वेलकम यू टू बी इट्स हेड। आप उसका कि आई डोंट फाइंड एनी अदर बेटर पर्सन देन यू टू हेड दैट इंस्टीट्यूशन, जो पैसा लगेगा आई विल डिफरे दैट एक्सपेंसेस, वो खर्चा मैं दूंगा, यू जस्ट कम इन एंड टेक द चार्ज। लेकिन स्वामी जी ने पत्र लिख दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सो बिजी नाउ डेज, तो मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। सो दिस वॉज द करेस्पॉन्डेंस लेटर, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन जामशेदजी टाटा एंड स्वामी जी, किसके लिए? वेल्थ क्रिएशन। और उसके बाद हम देखते हैं टाटा स्टील, बाद में तो कितने सारे इंस्टीट्यूट, अब तो गजब हो गया बिल्कुल, विशेष करके रतन जी टाटा के आने के बाद, अब तो नहीं रहे, रतन टाटा भी नहीं रहे, तो जो प्रोग्रेस हुआ, दिन दुगुना रात चौगुना जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरह का प्रोग्रेस हुआ है उसमें, और टाटा एम्पायर में सो मेनी मल्टी प्रोडक्ट्स, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो टाटा जो कंप्यूटर TCS जो है, तो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा, लाख्स ऑफ पीपल आर सर्विंग इन दैट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी टेल्को है, इसको टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की स्टील एंड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, बाकी इट इज़ डाइवर्सिफाइड इनटू मैनी प्रोडक्ट्स अंडर द स्टुअर्डशिप ऑफ रतन टाटा जी। तो ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ, तो ऐसे वेल्थ क्रिएशन वैसे का काम क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, ये आवश्यकता है, जाना चाहिए ना, समाज में जाना चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके एवरी पॉकेट, एवरी हाउस होल्ड विल हैव दिस मटेरियल वेल्थ ऑल्सो एंड दिस व्हाट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, ये होगा, तब जाके समाज को हम परस्पर समाज कह सकते हैं, जो अगेन क्षेत्रियों का काम है वो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिएशन उनका काम है। और ये टाइम ऑनर्ड, उसके लिए जो काम क्या है, मीन्स जो हमने पढ़े थे, 3 बातें बोलते हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो कृषि था मेन 80% जैसे बताया, फिर गोरक्षा, गोरक्षा काव, ये उसका गौ माता जिसको हम कहते हैं अत्यंत श्रद्धा के साथ, उनका दूध एंड अदर प्रोडक्ट्स, देन उसका गोबर फोर, कितने आजकल तो न जाने बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, उसमें से गौ संस्थान जो होते हैं, गौ माता को रखते हैं ना, गौशाला जो बड़े बड़े गौशाला होते हैं, उसमें गौमूत्र से और गोबर से और न जाने क्या क्या बनाते हैं, जो रिजेक्टेड आइटम है, हम लोग इसको फेंक दिया करते थे, रास्ता गंदा करते थे, और अभी आज उसको लेकर कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये रेगुलर माने पहले से ही था और आज भी है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गया है। आजकल गौ माता रखना, उसके रियरिंग करना, उसको कोई चाहता नहीं है। और सेकेंडली चाहने भी करते हैं तो केवल जो प्रोडक्टिव एनिमल्स जो है, जो केवल दूध देती हैं, उन्हीं को रखते हैं। बाकी अगर बछड़ा हुआ, बछिया ने बछिया हुआ तो रख लेते हैं, क्योंकि गाय होगी दूध देगी, बछड़ा हुआ और सांड वगैरह उनको सब हटा देते हैं, या तो फिर कसाई को बेच देते हैं। ये दुर्भाग्य है, और रख नहीं रहे हैं वो लोग, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव, इट्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज उनके हिसाब से। तो वही जो गौशाला की रक्षा करना आज भी काफ़ी कुछ कम हो चुका है, लेकिन ट्रेड अभी भी है। इन समय के साथ साथ ये जो है ना, ये जो 3 आइटम कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य से धीरे धीरे हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ वेल्थ का जो डाइवर्सिफिकेशन कितना हो चुका है।
विकेंद्रीकरण कहते हैं ना, अलग अलग दिशा में कितनी प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। मेक इन इंडिया हो गया, और न जाने अब तो कितने कितने कंप्यूटर साइंस में हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब में कितना ये करता है। एक समय में ये सब सेक्टर था नहीं, तभी खाली हम बोलते हैं ना 80% एग्रीकल्चर के आता था, बाकी कुछ ट्रेड से आता था और गोरक्षा से आता था। मुख्य ये 3 धाराएँ थी, अभी काफ़ी बढ़ चुका है। सो इसका स्कोप एंड एक्सपांशन इतना हो चुका है कि उसको अभी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। द वे इट इज़ एक्सपांडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद और बाकी जो नए नए जो प्रोडक्ट जो आते हैं, और देन डिफेंस इसमें सिस्टम में कितना कर चुके हैं। भारत अभी न जाने उसमें जा चुके, चंद्रयान और मंगलयान वो कहाँ से भेज चुका है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे लें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या फ्लाइट लें, या सड़क में जो मंत्रीगण काम करते हैं, क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। एक अश्विनी वैष्णव रेलवे के मिनिस्टर है, ट्रेमेंडस वर्क ही इज़ डूइंग। गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, ये सरफेस ट्रांसपोर्ट में क्या उनका विज़न है, क्या उनका काम है, कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड लोग बना रहे हैं। तो इसमें धीरे धीरे एक्सपांसन, खूब एक्सपांसन हो रहा है अभी। तो इकोनॉमी और खाली कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग तो फिर भी है, व्यापार तो फिर भी है। तो ये सब धीरे धीरे ऑक्यूपेशन इतने हो चुके हैं जो पुराने व्यक्ति को सोच भी नहीं पाते हैं। परप्लेक्सिंग उनके लिए है, कैसे हो गया, हम लोग के छोटपन में ये सब था नहीं। आज हम भी कहते हैं कुछ भी नहीं था उस समय में। हम जो बच्चे थे 4, 5, 6 साल के थे, या 10 साल 12 साल के हुए, आज 60 साल पहले की बात है, 50 साल 60 साल पहले तो क्या था, कुछ भी नहीं था। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी नहीं। बहुत दिन तक 1990 85 90 तक तो 95 तक तो आपका टेलीफोन में भी एसटीडी भी नहीं था। तो बड़ा मुश्किल था उस समय में। धीरे धीरे तो न जाने क्या क्या टेलीकम्युनिकेशन में हो चुका है। तो एनीवे, अभी आज इसको हम यही बंद करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगले क्लास में वैश्य एवं शूद्र ये दोनों को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।